नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में निवास करते हैं, जहां ईश्वर को बुखार आता है, उन्हें दवा दी जाती है और उनका शरीर बदलता है, मगर आत्मा नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय धाम की यात्रा पर। श्री जगन्नाथपुरी के वो 11 अनसुने राज जो सदियों से छिपे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, हमारी ये अविश्वसनीय गाथा शुरू होती है मध्य भारत के अवंती नगर से, जहाँ रहते थे भगवान विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न। उनकी बस एक ही प्रबल इच्छा थी, साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन करना। वह दिन रात इसी धुन में लीन रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी तपस्वी पधारे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, उड़ीसा के घने जंगलों में नीलमाधव नामक भगवान विष्णु की एक अद्भुत और अनुपम मूर्ति है। कहा जाता है स्वयं भगवान विष्णु वहां निवास करते हैं, पर वो स्थान आज भी एक गहरा रहस्य है। यह सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न की आंखें चमक उठी। उन्होंने बिना देर किए अपने सबसे बुद्धिमान पुरोहित के भाई विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने महीनों की कठिन और जोखिम भरी यात्रा की। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनजान रास्ते पार कर अंततः वह उड़ीसा के एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां शबर जाति के लोग रहते थे। वहीं उन्हें पता चला कि शबरों के मुखिया विश्ववासु ही नीलमाधव की पूजा करते हैं और वो मूर्ति एक अत्यंत गुप्त गुफा में स्थित है। विद्यापति ने विश्वास बासु से नीलमाधव के दर्शन की अनुमति मांगी, पर मुखिया ने साफ इनकार कर दिया। नीलमाधव उनके कुल देवता थे और उनकी सुरक्षा विश्ववासु का परम कर्तव्य था। हार ना मानकर विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। समय के साथ वह विश्वासु की बेटी सुंदर ललिता के प्रेम में पड़ गए और उनसे विवाह कर लिया। यह विद्यापति की चतुराई का पहला कदम था। कुछ समय बाद विद्यापति ने ललिता से विनती की कि वह अपने पिता को मनाए। बेटी के आग्रह करने पर विश्ववासु राजी तो हो गए, लेकिन एक सख्त शर्त रखी। विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा ताकि वह रास्ते को पता ना लगा सके। विद्यापति ने भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया। रास्ते भर वह चुपके से सरसों के बीज गिराते गए ताकि जब बारिश आए तो वो बीज उगे और उन्हें वापस लौटने का रास्ता मिल सके। घनी झाड़ियों और दुर्गम रास्तों से होते हुए अंततः वह उस गुप्त गुफा में पहुंचे और वहां उन्होंने पहली बार नीलमाधव के अद्भुत दर्शन किए। वह एक चमत्कारी पत्थर की मूर्ति थी जिसे स्वयंभू यानी आत्मप्रकट माना जाता था। उस मूर्ति का तेज और सौंदर्य अलौकिक था। जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न को विद्यापति से नीलमाधव की खबर मिली, वह खुशी से फूले नहीं समाये। अपनी विशाल सेना और लाव लश्कर के साथ वह स्वयं उस गुफा की ओर निकल पड़े। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब राजा गुफा तक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। नीलमाधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा बेहद दुखी और निराश होकर अपने राज्य लौटे। उसी रात जब वे गहरी निद्रा में थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने उनसे कहा, राजन, निराश मत हो। पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक विशाल लकड़ी का तना बहता हुआ मिलेगा। उसी में मेरा वास होगा। अगले ही दिन राजा के सैनिक समुद्र तट पर पहुंचे और ठीक वैसे ही विशालकाय लकड़ी का तना लहरों के साथ बहकर किनारे पर आया। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। इसे दर्शनीय दारू कहा जाता है और यह केवल तभी मिलती है जब भगवान जगन्नाथ को अपना नवकलेवर यानी नया शरीर धारण करना होता है। राजा ने उस दिव्य लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कई कुशल शिल्पकारों को बुलाया, पर कोई भी उस कठोर और चमत्कारी लकड़ी पर औजार ना चला सका। हर कोई असफल रहा। तभी एक वृद्ध और तेजस्वी व्यक्ति दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले 21 दिनों तक कोई भी मुझे मूर्ति बनाते हुए ना देखे और ना ही इस कमरे का दरवाजा खोले। राजा ने वचन दे दिया। वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के महान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा थे। वह काम में लग गए
दिन बीतते गए। 15वें दिन कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई और रानी गुंडीचा की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि वृद्ध व्यक्ति भूखा या प्यासा होगा या शायद वह चला न गया हो। अपनी उत्सुकता और चिंता पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया और अंदर जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। कमरा खाली था। भगवान विश्वकर्मा जी जा चुके थे। बस पीछे बची थी वह 3 अद्भुत मूर्तियां, अद्भुत मगर अधूरी, बिना पूरी बाहों और टांगों के। आज भी यही मूर्तियां पूरे विश्व में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा के रूप में। यह अधूरी आकृतियां एक गहरे रहस्य और भगवान की लीला का प्रतीक हैं। भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक और अद्भुत और अनोखा रहस्य है। वह संसार के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें बीमारी होती है। जी हाँ, उन्हें बुखार आता है और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं और हर कुछ वर्षों में वे नवकलेवर नामक विशेष प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें उनकी पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन याद रखिए, शरीर नया होता है, आत्मा वही रहती है। इस नवकलेवर प्रक्रिया के दौरान कुछ बेहद खास पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों पर लाल कपड़ा लिपटा होता है, पुरानी मूर्ति से एक अत्यंत रहस्यमय वस्तु निकालते हैं और उसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। इसी रहस्यमय वस्तु को ब्रह्मा तत्व कहा जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मा तत्व भगवान श्री कृष्ण का ही अविनाशी हृदय है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और समुद्र में बह गया और वही हृदय पुरी के तट पर मिला, जिससे बाद में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण हुआ। आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाया कि यह ब्रह्मा तत्व आखिर है क्या। कुछ कहते हैं कि यह श्री कृष्ण का हृदय है, कुछ इसे तांत्रिक शक्ति मानते हैं और कई लोग इसे केवल ईश्वर की अगम्य लीला और रहस्य मानते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है दोस्तों, पुरी के भगवान श्री जगन्नाथ ही हैं, इस धरती के जीवित ठाकुर। वह केवल पत्थरों या लकड़ी की मूर्तियां नहीं है। वह न केवल अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, बल्कि उन्हें अनुभव भी कराते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों की दीवारों में ही कैद नहीं है, वह हमारे बीच है, हमारे साथ आज भी जीवित। दोस्तों, आपको यह रहस्यमय कहानी कैसी लगी? क्या आप भी जगन्नाथपुरी के इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और अद्भुत रहस्य जान सकें। जय जगन्नाथ।